नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तो 10 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ऊंचाई व ऊंची चोटियों पर इस दौरान हल्का हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम बिल्कुल साफ ही रहेगा 10 जनवरी तक। 11 जनवरी से एक बार फिर से मौसम विभाग का मानना है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और 11 जनवरी को दोपहर के बाद पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का कहना है। और इसका प्रभाव 11 और 12 जनवरी को प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और यह पश्चिम विक्षोभ स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ है, जिसका प्रभाव प्रदेश में व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है। हालांकि उससे पूर्व बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। मैदानी क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और यह येलो अलर्ट शीतलहर को लेकर है, क्योंकि इस वक्त ठंड यदि देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा पड़ रही है। वहाँ के तापमान में भी गिरावट है और धूप वहाँ पर खिल नहीं रही है और उसकी वजह से जो ठंड है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। यदि मैदानी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे ऊना हो या फिर बिलासपुर ज़िला हो, यह शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंडे इस वक्त क्षेत्र है। यहाँ का न्यूनतम तापमान शिमला की तुलना में काफ़ी कम चला हुआ है और सोलन में आप तस्वीरें देखें तो आसमान बिल्कुल साफ है और कुछ इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि पिछले दिनों बारिश को लेकर और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का बड़ा पूर्वानुमान था, लेकिन उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बदला नहीं। हालांकि इस दौरान ऊपरी क्षेत्रों में जहां हल्का हिमपात हुआ, वहीं बीच बीच में कई क्षेत्रों में बारिश भी 6 जनवरी को देखने को मिली, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल साफ रहा। मौसम विभाग की ओर से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिला में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट मौसम विभाग का येलो अलर्ट है और कोहरे को लेकर भी। लेकिन कोहरा को लेकर कांगड़ा जिला में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि घना कोहरा कांगड़ा जिला में पड़ेगा और यही स्थिति ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिला में भी रहने वाली है। और इसके अलावा पाले को भी लेकर भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन्हीं जिलों में 5 जिले हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिला। और 9 जनवरी को भी कुछ इसी तरह की स्थिति इन जिलों में रहेगी। इसके अलावा 10 जनवरी को भी, तो यानी 8, 9 और 10 जनवरी तक इन जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, वहाँ पर शीतलहर का साथ साथ कोहरे को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है कि यहाँ इस दौरान जहाँ ठंड कड़ाके की पड़ेगी, वहीं धुंध बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में छाई रहेगी और धूप के भी दर्शन कम होंगे और उससे ठंड बढ़ेगी मैदानी क्षेत्रों में। और पिछले कुछ दिनों से मैदानी क्षेत्रों में वैसे भी ठंड ज़्यादा पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार यदि बारिश को लेकर फिलहाल तो 11 जनवरी का बताया गया है कि 11 जनवरी दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश के मौसम में मौसम करवट बदलेगा। जहां मैदानी क्षेत्रों में, निचले हुए क्षेत्रों में बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि हिमपात हो सकता है और मॉडरेट रेन स्नोफॉल likely to a few places on 11th January 2025 over the state, isolated places on 12th January 2025 over mid and high hills of that state। तो इस तरह की मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है और
बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है। देखते हैं कि कितना सही साबित होता है और आने वाले दिनों में तापमान में भी थोड़ी बहुत ही गिरावट होने की संभावना है। लेकिन अभी बात करें तो हिमाचल प्रदेश का चाहे न्यूनतम तापमान हो या फिर मैक्सिमम तापमान हो, यह सामान्य से अधिक चले हुए हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। शिमला जिला का तापमान 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। भुंतर का 1.6 जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। कल्पा का तापमान अब गिर गया है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से अभी भी 0.8 सेंटीग्रेड अधिक है। धर्मशाला का 6.2 है और ऊना का 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। नाहन का तापमान 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। पालमपुर का 2.2 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। मनाली का तापमान -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मंडी का 5.2 है। कांगड़ा का 4.7 है। बिलासपुर का 6.5 है। हमीरपुर का 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.4 सेंटीग्रेड अधिक है। और कुफरी का -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कुकुमसेरी का -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। नारकंडा का -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। भरमौर का 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सेवबाग का 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। समदो का तो तापमान दिया नहीं है। कसौली का तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और ताबो का -8.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान न्यूनतम हिमाचल प्रदेश के इस दौरान रहे हैं। बारिश की संभावना 11 जनवरी, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, दोपहर के बाद पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इस बार ऐसा नहीं है कि 11 जनवरी को सुबह ही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, दोपहर के बाद सक्रिय होगा और उसका प्रभाव 11 जनवरी की रात से और 12 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान प्रदेश का 2.5 सेंटीग्रेड अधिक चला हुआ है। शिमला का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 17.6 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। धर्मशाला का 22 है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कल्पा का 7 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। और नाहन का तापमान इस वक्त 19.9 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। ऊना का 22.8 है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। मनाली का 12.5 है। कांगड़ा के 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। मंडी का 20.6 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। बिलासपुर का 21 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। हमीरपुर का 20.7 है, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कुफरी का 9.7 है। भरमौर का 12.4 है। रिकांगपिओ 11.6 है। सेवबाग 16.7 है। बठी 20.6 है। ताबो 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ आनंदपुर साहिब से बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत भी करते हैं। मौसम वहाँ का साफ़ है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। टेकचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अंकु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजय सकलानी जी, अंकित जी, बिलासपुर में गर्मी शुरू हो गई है, बिलासपुर की जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र राणा जी, इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और शमशेर हब्बी जी बता रहे हैं मौसम विभाग वाले झूठ बोलते हैं, बारिश तो होती नहीं, फेसबुक में सिर्फ बारिश करवाते हैं, कोई ठीक जानकारी नहीं है मौसम विभाग की। इस तरह का शमशेर हब्बी जी का मानना है और मौसम विभाग के लिए यह चिंता करने की भी बात है और इस पर विचारणीय विषय भी है कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके पूर्वानुमानों पर। गुरदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं। मौसम विभाग की फोरकास्टिंग 10% सही हुई है अब तक। पूर्ण मिश्रा जी जुड़े हैं। नीलू ठाकुर जी, वीना चौहान जी, चंद्रशेखर जी और रिक्यू वासुदेवा जी, तो सभी का स्वागत है। हेमराज जी हमारे साथ चंबा से जुड़े हैं। सरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं
और हेमराज जी का स्वागत करते हैं। सरोज जी का भी सन्नोज कुमार हैं और उनका स्वागत है। रोडू के टांगू में मौसम साफ़ है। रिपन दिलवान जी की तरफ से जानकारी और बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोनू वर्मा जी जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में 11 जनवरी के बाद 11 जनवरी से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव दोपहर 11 बजे से और 12 जनवरी तक देखने को मिलेगा। यानी 11 और 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, देखते हैं कि किस तरह का रहता है। लेकिन 10 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान हो सकता है कि कुल्लू और किन्नौर और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के 5 जिले जिसमें ऊना जिला है, हमीरपुर है, बिलासपुर है और मंडी है और कांगड़ा है, यहाँ पर शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साथ में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इन जिलों में 10 जनवरी तक कुछ इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी और तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश का इस वक्त सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। हालांकि जनवरी के महीने में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहते थे और जनवरी का महीना ठंड के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव होने से, इस तरह का जो मौसम में बदलाव हुआ है उससे किसान भी परेशान है और बागवान भी, क्योंकि पिछले दिनों जो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई थी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, उसके बाद लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में अब बारिश और बर्फबारी का एक दौर चलेगा और मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान आए थे तो उससे भी एक उम्मीद बंधी थी। और 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान था कि प्रदेश में प्रदेश के पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले 3 दिन बर्फबारी होगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी 5 और 6 को जमकर मेघ बरसेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि इस दौरान हल्की बर्फबारी जरूर हुई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश का इंतजार ही होता रहा। तो अब मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान 11 जनवरी से, उम्मीद करते हैं कि यह पूर्वानुमान सही साबित हो और जिस तरह से जनवरी के महीने में सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश हुई है, उसके बाद रबी सीजन की बिजाई का काम भी हिमाचल प्रदेश में चला हुआ, जिन क्षेत्रों में अभी तक रुका था बारिश ना होने की वजह से। लेकिन सूखा हम इसलिए कह रहे हैं कि काफ़ी दिन का गैप हो गया और जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है जनवरी के महीने में, ऐसा मौसम फसलों के लिहाज से और जो हमारे सेब की फसल है उसके लिए भी सही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तापमान में जनवरी के महीने में बढ़ोतरी होने से फसलों को भी नुकसान होता है और बागवानों को पिछले कुछ 2-3 वर्षों से वैसे भी सेब के उत्पादन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उत्पादन प्रभावित भी हुआ है और उसकी असर ये रहा है कि जिस तरह के उन्हें रेट बाज़ार में या मंडियों में मिलने चाहिए तो उस तरह से नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर मौसम हिमाचल प्रदेश में 11 जनवरी से बदलेगा। तब तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा, धूप खिलेगी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा ही देखने को मिला। जनवरी के प्रथम सप्ताह में जब तापमान ने बड़े हुए तापमान ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए थे सोलन में। जगदीश ठाकुर जी, बात आपकी भी सही है, क्योंकि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ रहे हैं तो उससे तो सारे ही झूठे साबित हो रहे हैं कि बारिश होगी और बारिश नहीं हो रही है। लेकिन उम्मीद है और उम्मीद संभावनाओं पर ही हर चीज़ टिकी है कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान होगा हम उस तरह की ही आपको जानकारी देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उससे कृषि और बागवानी
दोनों प्रभावित हुई है। पर्यटन कारोबार भले ही इस बार अच्छा चला है और क्योंकि बर्फबारी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हुई है, लेकिन यदि मौसम ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में उसे भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मौसम के अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तुलसी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। धन्यवाद।